अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की एपिसोड 5 हमारी खौफनाक कहानी के ऊपर है, जिसका उन्वान द कंजरिंग मूवी है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। ये कहानी किसी फिल्म की तख्लील नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्ची दास्तां है जिसने 1970 की दहाई में अमेरिका के एक ख़ानदान को खौफ और दहशत की दुनिया में धकेल दिया। ये कहानी है दी पेरेंट फैमिली की और इन पुरअसरार वाक़यात की, जिन पर बाद में बनाई गई दुनिया की मशहूर हॉरर फिल्म द कंजरिंग। साल 1971 की बात है। अपने रॉगर पेरोन और कैरोलिन पेरोन रॉड आइसलैंड अपने बच्चों के साथ अमेरिकी रियासत के एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं। घर 200 साल पुराना था। लकड़ी के फर्श, चीखने वाले दरवाजे और एक अजीब सा बोसीदा मगर पुरकशिश माहौल। इब्तिदा में सब कुछ नॉर्मल लगता है, मगर चंद दिनों बाद अजीब व गरीब चीज़ें होने लगती हैं। रात के वक्त दरवाजे खुद ब खुद खुलना, बेडरूम में किसी के चलने की आवाज़ें, और सुबह बिस्तर के नीचे छोटे छोटे तोहफे जैसे किसी पंख या पुरानी चीज़ें मिलना शुरू हो गईं। माँ ने पहले सोचा शायद बच्चे मजाक कर रहे हैं, मगर फिर एक दिन उसने साफ देखा कि एक साया कमरे से गुजरा। खानदान की सबसे छोटी बेटी अप्रैल अक्सर किसी नज़र न आने वाली हस्ती से बात करती रहती थी। जब कैरोलिन ने पूछा ये कौन है, तो बच्ची ने जवाब दिया, मेरा दोस्त रॉय, वो दीवारों में रहता है। ये सुनकर कैरोलिन के रोंगटे खड़े हो गए। रफ्ता रफ्ता घर में मौजूद रूहें मज़ीद ताकतवर होने लगीं। रात के वक्त अलमारियाँ हिलने लगीं, कुर्सियाँ खुद खुद चलने लगीं, और एक दिन कैरोलिन को किसी ने ज़बरदस्ती धक्का दिया। जब वो उठी तो उसके बाजू पर पंजों के निशान थे। खानदान ने माहिरीन एड और लॉरेन वरेन से रब्ता किया, वही जो बाद में द कंजरिंग के मरकज़ी किरदार बने। एक हसास खातून थी जो रूहों को महसूस कर सकती थी। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, इसने कहा, ये घर एक ताकतवर बदरूह के कब्ज़े में है और वो तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देगी। तहकीकात से मालूम हुआ कि घर की असल मालिक बादशीबा शर्मन नामी औरत थी, जो 19वीं सदी में शैतान की पूजा करती थी। इसने अपने बच्चों को शैतान के नाम पर कुर्बान किया और फिर दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली। मरने से पहले उसने लानत दी, जो भी इस ज़मीन पर आएगा वो मेरा होगा। एक रात जब कैरोलिन अपने बच्चों को सुला रही थी, अचानक इस पर बत्शेबा की रूह ने कब्जा कर लिया। इसकी आवाज़ बदल गई, आंखें सुर्ख हो गईं और वो अपने बच्चों पर ही हमला करने लगी। एड और लॉरेन फौरन पहुंचे और वहाँ एक असल बदरूह निकालने का अमल शुरू किया। एड और लॉरेन फौरन पहुंचे और वहाँ असल बदरूह निकालने का अमल शुरू किया। एड ने बाइबल के अल्फाज पढ़ने शुरू किए, जबकि लॉरेन रूह से रब्ता करके कैरोलिन को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। घर में दरवाजे टूटने लगे, फर्नीचर उड़ने लगा और कैरोलिन ज़मीन पर चीखती रही। बादशीबा आखिरकार शदीद जद्दोजहद के बाद बादशीबा की रूह चीख कर गायब हो गई। कैरोलिन बेहोश हो गई, मगर जिंदा थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ घर में एक अजीब सुकून फैल गया। लॉरेन ने कहा, ये रूह ख़त्म नहीं हुई, मगर कमज़ोर पड़ गई है। ये घर अब तुम्हें कुछ नहीं कहेगा अगर तुम डरो नहीं। आज भी वो पुराना फार्म हाउस मौजूद है। लोग कहते हैं
کبھی کبھی رات کے سناٹے میں وہاں عورت کی چیخنے کی آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ درخت جہاں باتشیبہ نے خودکشی کی تھی آج بھی کھڑا ہے۔ دی کنجرنگ صرف ایک فلم نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت جو شاید کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ڈرو مت، کیونکہ بعض اوقات جب ہم ڈرتے ہیں تب ہی وہ چیزیں ہمیں دیکھنے آتی ہیں جو ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے۔ دوستو، آج کی ایپیسوڈ 5 آپ سب کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔